काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, किसानों के लिए भी करना है, यहाँ के लिए करना है। आखिर में मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अमीर बनाने का फैसला देखो, इसीलिए मैंने बोला कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा बनाना है तो कांग्रेस को वोट दे दो, अमित शाह के बेटे को बड़ा बनाना है तो बीजेपी को वोट दे दो, अपने बच्चों को बड़ा बनाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। क्यों? क्योंकि अमीर बनाने का फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल जी के पास आता है, किसी और के पास नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को आता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए कि वो बच्चे फिर अमीर बनाएंगे अपने माँ बाप को, वो बच्चे बनाएंगे। आप गांव में देख लो, इस गांव का देख लो, जिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, ठीक से पढ़ा लिखा लिया, वो अमीर बनते चले गए। आज मैं दिल्ली के ऐसे हजारों बच्चों के बारे में आपको बता सकता हूं जो इसी साल हरियाणा में पढ़ते थे, 9वीं 10वीं में। बच्चों ने देखा है जी स्कूल में, यही बॉर्डर के गाँव में, इतने दूर से तो जा नहीं सकते, यहाँ से कई लोग चले भी जाते हैं, भेज देते हैं। यहाँ से गए, दिल्ली में एडमिशन हुआ, माँ बाप मुश्किल से 5-7 हजार रुपए कमाते थे, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके, कहीं किसानी करके, छोटे छोटे खेतों में। आज बच्चा जाके IIT इंजीनियरिंग कर रहा है, एम्स में पढ़ रहा है। 4 साल की पढ़ाई के बाद में 4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह हो जाएगी उसकी, 2-2, 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह हो जाएंगी इन बच्चों की। ऐसे बनाया जाता है बच्चों को अमीर। उनके हाथ में डंडे देके और उनको गुंडे बना के अमीर नहीं बनाया जाता जो बीजेपी वाले बनाते हैं। उनके हाथ में कलम देके, किताब देके, कॉपी देके और उनको पढ़ा के अमीर बनाया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। गुजरात में लग रहा है कि अब मोदी जी हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो इन्होंने नई चालें शुरू की हैं। बोले केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। मेरे घर में इन्होंने CBI भेज दी। इन्हें लगा मैंने बड़े पैसे कमा रखे होंगे इनके नेताओं की तरह से, जैसे इनके नेता कमाते हैं। जन्माष्टमी के दिन जब मैं और मेरी बीवी बैठ के बात कर रहे थे कि आज व्रत, यही बात होती है ना घरों में बैठ के, जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह जब बैठते हैं जी आज व्रत रखना कि नहीं रखना, जन्माष्टमी का व्रत पे हर घर में बात होती है, आज व्रत कौन कौन रखेगा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सुबह 7 बजे मैं बैठ के अपनी वाइफ के साथ में यही बात कर रहा हूँ कि जी व्रत रखें कि नहीं रखें, रखना है कि नहीं रखना। तब तक वहां से नीचे से एक चौकीदार आया, बोला जी CBI वाले आए हैं। मैंने कहा स्वागत है, मेरे घर में कौन सा खजाना छिपा के रखे हुए हैं, खकोड़ लो भाई, खकोड़ा। 14 घंटे तक इन्होंने मेरे घर में CBI की रेड की, मेरे घर के बिस्तर खकोड़ लिए, गद्दे खकोड़ लिए, रजाइयां अंदर, आजकल गर्मी का मौसम है, बेड में नीचे रखी हुई थी, सब खकोड़ ली। मुझे बाद में कुछ लोग कहते जी दुख मत करना, गुस्सा मत करना, बुरा मत मानना। मैंने कहा बुरा तो मैं नहीं मानता, लेकिन इंसान हूं। 7 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों में जा के माँ सरस्वती की पूजा की है, मैंने सेवा की है। और उसका सिला मुझको ये दे रहे हो कि मेरे घर में CBI भेज के मेरी बीवी के कपड़ों की अलमारी में खोज रहे हो कि इसने खजाने तो नहीं छिपा रखे। श्राप लगेगा इन लोगों को इस चीज का, हाय लगेगा इन लोगों को इस चीज का। जाके देख रहे हो मेरे बेटे की किताबों में पलट पलट के इसने कहीं ज्यादा खजाने तो नहीं छुपा रखे, नहीं मिला इनको कुछ। 14 घंटे खजाने देखते रहे, कहीं मिल जाएगा, दीवारें ठोक ठोक के देखी, कहीं फिल्मों की तरह से खजाने तो नहीं छिपा रखे इन्होंने, कुछ नहीं निकला। बोले बैंक के लॉकर की चाबी लेके, बोले वहां होगा कुछ, वहां चलेंगे। मैंने चलो वहां भी, बैंक के लॉकर में गए, वहां भी मेरा बेटा जब 18 साल का हो गया, अब तो जब पैदा हुआ था तो उसकी नानी ने उसको चांदी का झुंझुना दिया था, वो रखा हुआ था। मेरी बीवी ने पैसे तो हमारे पास है नहीं कुछ ना कुछ ऐसे जेवर। CBI वालों को भी लगा यार ये झुंझुना रखा है इन्होंने लॉकर में, तो मेरे घर से तो झुंझुना ही मिलेगा। एक बार आ जाओ, से नहीं डरता मैं, आपकी CBI और ED से नहीं डरता। अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूं। मेरे घर में CBI भेजने के बाद मेरे पास मैसेज भिजवाया कि देख लो CBI ED से बचना है तो देख लो जरा, इनके साथ आ जाओ। मैंने कहा भाई इनके साथ तो नहीं आऊंगा, देखो मुख्यमंत्री बना देंगे। मैंने कहा यार CBI ED मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। बोले नहीं मुख्यमंत्री बना देंगे, मौका बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। मैं कैसे बना देंगे? बोले कितने विधायक तोड़ सकते हो? मैंने कहा मैं तो खुद को ही नहीं तोड़ सकता, विधायकों को क्या तोड़ूंगा, मुझे ही अरविंद केजरीवाल ने तोड़ रखा है। अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूँ और भारत माँ का सच्चा बेटा हूँ। मेरी माँ ने मुझे बेईमानी करना नहीं सिखाया, ईमानदारी करना सिखाया। बोले भूखे रह जाना लेकिन बेईमानी मत करना। आज आपके बीच में फिर से यही कह के जा रहा हूँ कि ऐसी पार्टी को लेके आओ इस बार, ऐसी सरकार लेके आओ जो आपके बच्चों के स्कूल बनाने की बात करे, ऐसी सरकार लेके आओ जो अस्पताल बनाने की बात करे, जिसने करके दिखा रखे हो, ऐसी सरकार लेके आओ।
ऐसी सरकार लेके आओ जो आपके घर के बिजली के बिल लूट लूट के महंगे महंगे देके कंपनियों को ना पहुंचाए, बल्कि आपके घर में 0 बिजली के बिल भेजने की आदत हो जिसको आता हो। ऐसे फायदे की सरकार लेके आओ। फायदे की सरकार लाओगे तो सब फायदे में रहेंगे, घाटे की सरकार में लाओगे तो नेता फायदे में रहेंगे, हम और आप सब घाटे में चले जाते हैं। अगर ये ऐसे कर रहे होते तो हमको पार्टी बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती। विकास भाई अपना बिजनेस करते रहते गुड़गांव में बैठे हुए। ये अनुराग टांडा है, कई लाख रुपए की नौकरी छोड़ गए हैं, बढ़िया था, जिस जगह भी जाते थे माइक लेके अपने टीवी चैनल का सारी तरफ इज्जत मिलती थी। इतनी इज्जत की नौकरी छोड़ गए हैं चारों तरफ से। इसलिए थोड़ी छोड़ गए हैं, इसलिए छोड़ गए हैं कि हम काम करेंगे, बदलेंगे, चीजों को परिवर्तन करेंगे। बस आपको इतना करना है कि एक मौका केजरीवाल जी को देना है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद इतने आशीर्वाद के लिए, इतने प्यार, इतने बड़े संख्या में आप बहुत भारी संख्या में गांव के लोगों ने आके प्यार और सम्मान दिया और इतनी शिद्दत से बात सुनी, संवाद किया। मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी के अपने राज्य में, उनके गृह राज्य में उनके काम को लेके बहुत उत्साह है। उनको लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी सिर्फ ऐसा नहीं कहता कि ये हो सकता है, बल्कि करके दिखाता है। इसने स्कूल करके दिखाए, अस्पताल करके दिखाए, बिजली के बिल 0 करके दिखाए, नौकरियां लगा के दिखाई। लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं इस बार चुनाव का। अभी चुनाव में समय है, लेकिन लोग अभी से मन बना चुके हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार यहाँ बनेगी। गुजरात में केजरीवाल पे हमला हुआ, ये तो सब अस्पताल सब बढ़िया हो गए। अनुराग भाई ने काफी जिक्र किया महिलाओं का कि दिल्ली में किसी महिला को बस में चलने के लिए किराया नहीं देना पड़ता। मंदिर जाए या पड़ोस के यहाँ जाए, अपनी दोस्त से मिलने जाए, रक्षाबंधन पे जाए या कहीं जाए, सारी बसें महिलाओं के लिए फ्री कर रखी है केजरीवाल जी ने। और जब केजरीवाल जी कहते हैं मैं फ्री देता हूँ, फ्री करता हूँ, तो ये कहते हैं लुटा रहा है। अरे जनता का पैसा है, जनता पे तो लुटा रहा है, कौन सा अपने दोस्तों पे लुटा रहा है? कहते कहां से आएगा पैसा, बर्बाद कर देगा। अरे जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स के पैसे को जनता पे खर्च करना बर्बादी नहीं है, जनता के पैसे को अपने दोस्तों पे खर्च करना बर्बादी है। तो इसलिए यहाँ पर आपके बीच में आके आपसे अभी 1.5 साल 2 साल है चुनाव में, आपका लोकसभा का चुनाव बीच में आएगा, उसमें भी आपको मजबूती से झाड़ू पे लगना है। लेकिन इस बीच अभी समय है आपके यहाँ चुनाव में। मैं विकास भाई से कहूंगा कि यहाँ टीम बनाए, ज्यादा दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से टीम बनाए और दिल्ली के स्कूल दिखाएं। ऐसे स्कूल जैसे आपके यहाँ प्राइवेट भी नहीं होंगे रोहतक में और आसपास, ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल बना के वहाँ गरीब से गरीब आदमी, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, दुकान चलाने वालों के बच्चे, सबके पढ़ रहे हैं। 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में आए हैं, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। इस बार आइए, मैं चाहता हूं कि आप आए। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि आपके बेटे ने दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, आप वो देख के आओ तो आपके अंदर, अपने अंदर से संकल्प पैदा होगा कि हमारा बेटा अगर दिल्ली में जाकर दिल्ली का स्कूल ठीक कर सकता है, तो हमारी बेटे की टीम इस बार हरियाणा में खड़ी हो जाएगी, तो हरियाणा के स्कूल भी ठीक है। और माता और बहनें आएंगी तो मैं गारंटी देता हूँ बॉर्डर तक आप आ जाना, उसके बाद भी किराए की जिम्मेदारी हमारी। सबको फ्री घुमाएंगे दिल्ली में, सबको फ्री घुमाएंगे। अस्पताल देखने आना, मोहल्ला क्लिनिक देखने आना, जहाँ MBBS डॉक्टर बैठते हैं, सबका इलाज फ्री में करते हैं, सारा करते हैं।